नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद में 2 दिन तक लगातार लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव सुधारों को लेकर बैठक हुई। सरकार ने इस बहस को शुरू किया था, विपक्ष की तरफ से भी पूरी हिस्सेदारी रही। लगातार 2 दिन तक इस पर बहस होती रही, लेकिन मोटे तौर पर यह बहस होती रही विपक्ष की तरफ से एसआईआर को लेकर और सरकार की तरफ से एसआईआर का जवाब देते हुए। जिस मुद्दे पर ये सरकार ने चर्चा की थी चुनाव सुधार को लेकर, उस पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ। ये बार बार मैं कह रहा हूं। अब चुनाव सुधारों में जो सबसे बड़ी बात है, या चुनावों में बेहतर चुनाव या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि चुनावों में धन बल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो। धन बल की जो ताकत है, मनी पावर जो है, वो चुनावों को करप्शन की तरफ बढ़ाती है और चुनावों का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको भी बिगाड़ती है। यानी कि कमजोर जो पार्टियां हैं, कमजोर जो उम्मीदवार हैं, धन के तौर पर, पैसे के तौर पर, उनको चुनाव लड़ना मुश्किल होता है। बार बार ये चर्चा भी होती रही है कि चुनावों में जो खर्च की लिमिट है, पर्सनल लिमिट जो है कैंडिडेट की, वो तो एक तय सीमा कर रखी है, 90 लाख रुपए और 40 लाख रुपए या जो भी लिमिट कर रखी है, लेकिन उसका केवल एक बहाना है। पार्टी उस उम्मीदवार के लिए कितना पैसा खर्च करती है, इसको लेकर कोई लिमिट नहीं की गई है। यानी 90 लाख रुपए लोकसभा के चुनाव में एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है अधिकतम, तो पार्टी उस पर 90 करोड़ भी खर्च कर सकती है, उसका कोई वहां पर लिमिट नहीं की गई है। तो क्या इस सुधार पर कोई चर्चा हुई? अब इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी जो आंकड़े आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज के बैंक बैलेंसेस को लेकर, उससे आपको एक बात समझ आएगी। इससे पहले आपको जानकारी है कि फरवरी में पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्टोरल बॉन्ड को पाबंदी लगा दी थी और उसमें कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि उस समय भी सरकार की तरफ से और राजनीतिक दलों की तरफ से बड़ा विरोध हो रहा था। अरुण जेटली जी ने एक जमाने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को इसलिए शुरू किया था कि एक ट्रांसपेरेंसी आ सके, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, क्योंकि जो डोनर था उसकी जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही थी। अब किस पार्टी को कौन कितना पैसा दे रहा उसका कोई हिसाब नहीं था। आज की तारीख में भी जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है, जो पार्टियों को पैसा मिल रहा है, उसमें से 89% पैसा कॉरपोरेट और बिजनेस हाउसेस की तरफ से मिल रहा है। यानी जो बड़ी रकम है वो उद्योगपति घराने और बिजनेस घराने दे रहे हैं। यानी इसका मतलब इनडायरेक्टली ये आरोप लगाया जा सकता है या लगाया जा रहा है कि ये जो बड़े घराने हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देकर अपने फायदे की नीतियां बनवाने में उसका हिस्सेदारी बनाते हैं, उसको शामिल करते हैं। यानी कोई बड़ी इंडस्ट्री या कोई बड़ा इंडस्ट्रियल घराना सरकार को या किसी पार्टी को बड़ा पैसा देता है तो वो ये उम्मीद करता है कि सरकार जब बने तो उसके फायदे की नीतियां बनाई जाए। तो क्या इसे ठीक माना जाएगा? इस पर भी चर्चा होती रहती है, लेकिन इस पर कोई चर्चा संसद में नहीं हुई कि क्या पॉलिटिकल फंडिंग को ठीक किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गए हैं तो अब किसको, पार्टी को कैसे पता पड़ेगा कि किस घराने ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया? खैर, इस पर भी बात होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिकल डोनेशंस का हाल क्या है। 2023-2024 का जो वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर है, उसके हिसाब से एडीआर के आंकड़ों में बताया गया है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के हिसाब से, उसके खाते से, कि बीजेपी को इस दौरान 2244 करोड़ रुपए दान में, चंदे में मिले हैं। 2244 करोड़ रुपए। और कांग्रेस को इस दौरान मिले 282 करोड़ रुपए। मतलब करीब करीब 10 टाइम्स हुआ बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले। और यदि सारी पार्टीज, कांग्रेस और कुछ बड़ी पार्टियों को, 5-6 बड़ी पार्टी जो हैं देश की, उनको भी मिला हुए चंदे को मिला लें तो वो 6 गुना है भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में और बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा है वो लगातार मिल रहा है और वो बढ़ रहा है, और ये सारी पार्टियों को मिलाकर उससे 6 गुना ज्यादा है। अब बैंक बैलेंस को देखें। 2024 के इलेक्शंस को सबसे महंगे इलेक्शंस में से माना गया, जिसमें कहा गया कि करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए पॉलिटिकल पार्टी और सबने मिला के। उसके बाद बैंक बैलेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसका भी 2 बड़ी पार्टीज का मैं बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बैंक बैलेंस में, बैंक खातों में 2024 के चुनाव के पास कितना पैसा है आपको आइडिया?
10,107 करोड़ रुपए। 10,107 करोड़ रुपए हैं जो बीजेपी के बैंक बैलेंस में हैं और कांग्रेस के बैंक बैलेंस में है 134 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं और पार्टीज हैं, उनमें 10 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए तक बैंक खातों में जमा हैं। ये स्थिति है ये हमारी पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टी की। समझते हैं आप कि कितना पैसा होता है, कहाँ से ये चंदा आ रहा है। और इसमें वो चंदा शामिल नहीं है जिसका 2000, जैसे मान ली जिक्र किया मैंने 2,244 करोड़ का और 282 करोड़ का, कि जो 20,000 रुपए से कम रकम का पैसा दिया गया है, क्योंकि उसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है कि उसके डोनर्स कौन हैं और किसने पैसा दिया या क्या अकाउंट से कहाँ से कितना पैसा आया। मतलब साफ साफ बात यह है कि पॉलिटिकल डोनेशंस में ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है और जो लोग पैसा दे रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और डोनेशन में बहुत सारा पैसा तो ऐसे ही आता है ऊपर से, उसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारे घराने हैं, वो हवाई जहाज, अपने चॉपर्स, ये सब पार्टीज़ को दे देती हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता, डोनेशंस में नहीं आता, वो अकाउंट्स में नहीं आता। पार्टीज़ की जो रैलीज़ हैं उनका इंतज़ाम करना, उनकी होटल्स का इंतज़ाम करना, उनके तमाम तरीके के इंतज़ाम करने वाले भी लोकल इंडस्ट्रियल हाउसेज, लोकल बिजनेस घराने होते हैं, वो भी इस खाते में नहीं होते हैं। वो सब सेवा में काम आता है, प्रभु सेवा, तो वहाँ चलता है। अब एक और चीज़, पिछली बार का तो मैंने आपको जिक्र किया कि फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्टक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और वो ख़त्म हो गई स्कीम। लेकिन उसके बाद कोई नई स्कीम, नई योजना नहीं आई। हाँ, एक काम और किया था सरकार ने 2016 में। इससे पहले एक स्कीम कानून था जिसे हम कहते हैं फेमा का कानून और FCRA का कानून। फेमा का कानून के मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का जो एक्ट था, उसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलता था या काम किया जाता था, जिसमें कहा गया था कि फेरा का कानून के साथ काम किया जाता था। फेरा रेगुलेटरी एक्ट है, उसमें कहा गया कि फॉरेन कंपनीज को से या फॉरेन डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सकती। ठीक है, मतलब विदेशों से पॉलिटिकल पार्टीज विदेशी कंपनियों से चंदा नहीं ले सकती। लेकिन फेरा में 2016 में एक बड़ा बदलाव किया गया फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेज में, FCRA के सोर्सेज में। और इसको बिल को जो फेरा में जो बदलाव किया गया उसके मुताबिक ये किया गया कि जो फेमा में लिमिट बनी हुई थी जिन्हें फॉरेन कंपनीज माना जाता है, तो उस फॉरेन कंपनीज के दायरे को बदल दिया गया और कहा गया कि जो लिमिट उनके लिए दी गई है, डेफिनेशन जो है शेयर होल्डिंग की फेमा में, उसको यदि उसकी लिमिट से कम आता है पैसा, मतलब फेमा में जिन कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को, विदेशी कंपनियों की जो शेयर होल्डिंग की लिमिट है, यदि उससे कम है, मान लीजिए 48% तक है, 40% तक किसी की शेयर होल्डिंग है, तो उसे विदेशी कंपनी मानते हैं। लेकिन 40% से कम है तो वो कंपनियों को विदेशी कंपनी के दायरे में नहीं रखा जाएगा। यानी उन विदेशी कंपनियों से पॉलिटिकल पार्टीज पैसा ले सकती हैं। और इसको भी पिछले समय से लागू किया गया था और इसमें भी एक और प्यार से सरकाया गया था कि इस बिल को, इस जो बदलाव है, इसको फाइनेंस बिल के तहत लाकर पास किया गया था। यानी इसको राज्यसभा में पास कराने की या उसकी पास की जरूरत नहीं थी। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की हालत है। और चुनाव सुधारों में, चुनाव में आने वाले पैसे, चुनाव में पैसे का इस्तेमाल, पार्टियों के पैसे का इस्तेमाल, पार्टियों के पैसे का दुरुपयोग, उसकी लिमिट, फ्रीबीज की लिमिट, गिफ्ट्स देने की लिमिट, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। क्या चाहते हैं आप? और यहाँ सब पार्टियां एक साथ खड़ी दिखाई देती। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये लेवल प्लेइंग फील्ड, पॉलिटिकल डोनेशन, विदेशी कंपनियों के डोनेशन, फॉर जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं डोनेशन, उसके डोनेशन की कोई चर्चा किसी ने नहीं की कि इसको सीमा में रखा जाए। ये सब प्रभु सेवा या प्रभु के लिए प्रसाद के तौर पर देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। समझ जाइए अब आप कैसे पॉलिटिकल पार्टी चलती। और इसमें, इस हम्माम में सब लोग शामिल हैं। हाँ, पर्दे लगे हुए हैं।
देखते हैं कैसे चुनाव होते हैं, चुनाव सुधार कैसे होगा, क्या बदलाव होगा, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।